बाज या ईगल, ये पक्षी अपने 40वें वर्ष तक आते आते अपनी स्वयं की चोंच पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने पंजे तोड़ देता है और स्वयं के पंख नोच नोच कर उखाड़ देता है। खून से लहूलुहान होता है और फिर आगे 30 साल और जीता है। लेकिन आखिरकार बाज ऐसा क्यों करता है, चले देखें। हमारे जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि अचानक से स्थितियां कुछ ऐसे बदल जाती है जहां मुश्किलें, समस्या, परेशानियां हमें झकझोर के रख देती हैं। कुछ लोग तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में संघर्ष कर बाहर निकलते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और खुशी से जीवन जीने की कोशिश भी करने लगते हैं। लेकिन कई लोग अपने ऐसे हालातों से हार मान लेते हैं, खुद को परिस्थिति के हवाले सौंप देते हैं, या फिर कई बार तो हमारी स्वयं की मानसिकता या हमारा स्वयं का दृष्टिकोण ही ऐसा बना लेते हैं जिसे अपनी लाइफ निष्क्रिय, दुख भरी बनाकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में अपने जीवन का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं रहता और जिंदगी बोझ लगने लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रकृति के परिवर्तन के नियम व सीख को समझना बहुत जरूरी है। परिवर्तन या बदलाव चाहे कितना भी कष्टदायी हो, उसे स्वीकार कर संघर्ष करना ही जीवन है और जीवन में आगे बढ़ने में ही जीवन की सार्थकता है। यह बात हमें स्वयं प्रकृति भी कई रूपों में सिखाती है। तो आइए जानते हैं प्रकृति के एक रूप बाज यानी ईगल के जीवन से जुड़ा एक आश्चर्यजनक किंतु ऐसा सत्य जो हम सबको सच्ची प्रेरणा देता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए, उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसके जीवन में ऐसी स्थिति आती है जिससे उसका अंत तक हो सके। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ानें सीमित कर देते हैं। इस तरह से भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं मुश्किल होती हैं, यानी जीना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाज के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता अपना शरीर छोड़ दे, यानी अंत। दूसरा रास्ता अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुई भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर तीसरा रास्ता स्वयं को फिर से स्थापित करे। तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और लंबा होता है, लेकिन बाज इसी रास्ते को चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है, आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है अपने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए तोड़ देता है। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने का। चोंच के फिर से उग आने के बाद वह अपने पंजों को उखाड़ता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उग आने का। इस लहूलुहान दर्द भरी विधि को पूरा करने के लिए बाज को 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब उसे मिलती है वही भव्य ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह फिर से ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हालातों पर काबू पाने के लिए या अपनी किसी नकारात्मक मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए। कुछ विकल्प सरल और कुछ पीड़ादायक होते हैं। आगे की नई यात्रा शुरू करने के लिए बाज के इस दृष्टिकोण को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो स्थिति चाहे कितनी भी बदतर क्यों न हो, उससे संघर्ष कर जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर दृढ़ निश्चय कर लेंगे। दुख भरी निष्क्रियता छोड़कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखाएंगे। हम अपनी कमजोर मानसिकता को त्याग कर दृढ़ संकल्प करेंगे। अपनी नकारात्मक सीमित मान्यताओं को छोड़ अपना दिमाग
ढोल बाज की तरह हिम्मत, आकांक्षा, ऊर्जा से नई ऊंची उड़ान भर देंगे और अपना जीवन पूर्ण ऊर्जा से सम्मान व गरिमा के साथ जिएंगे। धन्यवाद।